नमस्कार दोस्तों, देसी बालक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2025 गुरुवार। बात करें आज के मंडी तथा प्लांटों के भावों की, तो चरखी दादरी में 42 कंडीशन सरसों का भाव था 7,225। भरतपुर मंडी में भाव था 6,891। अलवर मंडी में भाव था 6,900। नदोई मंडी में भाव था 6,891। जयपुर मंडी में भाव था 7,350। टोंक मंडी में भाव था 6,805। दिल्ली मंडी में भाव था 7,275 तथा सलोनी की जितने भी सभी प्लांट हैं उसमें भाव था 7,975। यहाँ पे 25 रुपये की गिरावट रही। तथा अडानी के बूंदी प्लांट में भाव था 7,350 तथा अडानी के अलवर प्लांट में भाव था 7,300 रुपये तथा खैरथल मंडी में भाव था 6,920। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार में फिलहाल कई कारकों पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां MPOB की रिपोर्ट से पाम पर दबाव बन रहा है, वहीं इंडोनेशिया से दूसरी तरफ के संकेत मिल रहे हैं। MPOB डेटा के अनुसार अगस्त में पाम ऑयल स्टॉक 4 mm बढ़कर 2.2 मिलियन टन हो गया है, जो लगातार छठा मासिक इजाफा है, जबकि CPO स्टॉक सालाना आधार पर 15% ऊपर है। अगस्त का CPO उत्पादन 1.86 मिलियन टन रहा, जो पिछले 5 महीनों का उच्चतम है, और जनवरी अगस्त का कुल उत्पादन 12.63 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो 5 साल का उच्चतम स्तर है। वहीं अगस्त निर्यात 2.98 लाख टन पर 3 माह के चलते निचले स्तर पर आ गया है, और जनवरी अगस्त निर्यात में 24% की गिरावट दर्ज हुई है। कुल मिलाकर रिपोर्ट नकारात्मक है और बाज़ार पर इसका भी असर दिखा, और बाज़ार 1.5% के आसपास टूटे। MPOB की अगस्त रिपोर्ट में पाम ऑयल स्टॉक्स 22 लाख टन तक पहुंचने और 1 से 10 सितंबर निर्यात में मामूली गिरावट का खुलासा हुआ है। अगस्त में CPO की मांग 50% घटी, जबकि ऑल इन का निर्यात दोगुना होकर CPO को रिप्लेस करता दिखा है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया सरकार ने 2026 में 26 से 50% अनिवार्य बायोडीजल ब्लेड लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें पाम ऑयल की उपलब्धता इंडोनेशिया से निर्यात के लिए कम हो सकती है और कीमतों में गर्माहट बनी रह सकती है। घरेलू बाजार को देखें तो भारत में अक्टूबर के पाम आयात में सितंबर की तुलना में कमी आने का अनुमान है, क्योंकि ट्रेड खरीदी में ठंडक है। रिफाइनरी की धीमी खरीद के कारण भारत का ट्रेंड इन्वेंट्री लगातार घट रहा है, जबकि अगस्त का पोर्ट स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है। आपूर्ति कम और आयातित तेलों में लैंडेड कास्ट ऊंची बनी होने के कारण भारतीय खरीदार सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। इसी के चलते त्योहारी खरीदारी की वापसी के अभी तक कोई संकेत नज़र नहीं आए हैं। नई तिलहन फसलों की कटाई लगातार हो रही है, अधिक बारिश से विलंबित है, जिससे नई फसल से तेल की आपूर्ति त्योहारी सीजन के बाद ही शुरू हो पाएगी। सितंबर माह मलेशिया के लिए अहम रहेगा, क्योंकि उत्पादन और बढ़ सकती है। अगस्त में उत्पादन साल का उच्चतम स्तर रहा। सितंबर का स्तर तय करेगा कि यह पीक प्रोडक्शन महीना बनता है या नहीं। कुल मिलाकर ऊंचे स्टॉक्स, कमज़ोर मांग और देर से आने वाली फसलें फिलहाल बाजार में दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन बायोडीजल ब्लेडिंग और त्योहारी सीजन के बाद नई सप्लाई से कीमतों की दिशा बदलने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, हमारी ये विदेशी खाद्य तेल की बाज़ार रिपोर्ट थी, जो मैंने आपको बता दी है, और इसका हमारे भारतीय बाज़ार पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी इसमें मैंने बता दिया है। तथा आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले दिखाई दे सके। और दोस्तों, हम बता दें कि बाज़ार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भरतपुर मंडी का भाव 7,000 क्रॉस करेगा या नहीं। तो मैं बता दूं कि दीपावली से पहले एक बार 7,000 का आंकड़ा ज़रूर छुएगा। ये क्रॉस करे या नहीं ये नहीं बोल सकता, पर 7,000 ज़रूर छुएगा। धन्यवाद।